आ रही है। बीजेपी में उपचुनाव के नतीजों की चर्चा हो रही है। क्या टिकट तय होने के साथ ही तय हो गया था नतीजा? दरअसल धरियावद में पार्टी चाहती थी कि कन्हैया को उतारना, लेकिन केंद्रीय इकाई ने नीतिगत फैसला ले लिया। किसी भी नेता के परिवार में टिकट नहीं देना था। इसे पलटने के लिए राजस्थान बीजेपी ने कोशिश की थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व भी अड़ा था। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि मोहन शर्मा जुड़े हैं। शशि, क्या रणनीति में कहीं कोई खामी रह गई, इसीलिए बीजेपी हार का सामना कर रही है? देखिए कमरुद्दीन, आमतौर पर उपचुनाव दो परिस्थिति में होते हैं। जब किसी विधानसभा सीट पर या लोकसभा सीट पर कोई जो नेता मौजूद होता है, निर्वाचित होता है, उसका निधन हो जाए या फिर वो किसी कारण से इस्तीफा दे दे। जब निधन हो जाता है तो उसके परिवार को सहानुभूति का फायदा मिलता है, आमतौर पर ऐसा माना जाता है। और यहाँ भी बीजेपी की यही कोशिश थी। ये मुद्दा तो दूर हो गया कि टिकट नहीं मिला, लेकिन अब जब हार गई पार्टी, तब नेताओं में ये चर्चा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें इस हार का पूर्वानुमान था, कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि उन्हें इस हार का पूर्वानुमान था। लेकिन क्या सहानुभूति लहर का फायदा नहीं लेने से यह हार हुई? इस सवाल के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि प्रदेश इकाई ऐसे किसी भी मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी जो केंद्र की तरफ से नीतिगत फैसले के रूप में पहले ही स्थापित किया जा चुका हो। दरअसल आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में भी उपचुनाव थे और वहां भी कुछ नेताओं के परिजन टिकट के ऊपर दावेदारी जता रहे थे, लेकिन पार्टी पर परिवारवादी होने का ठप्पा नहीं लगे, क्योंकि कांग्रेस को इसी आधार पर बीजेपी घेरती है कि उस पर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है कांग्रेस पर। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए बीजेपी ने नई नीति बनाई और परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं देने का फैसला किया और कन्हैयालाल मीणा को टिकट नहीं दिया, खेत सिंह मीणा को टिकट दिया गया और उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा, क्योंकि पार्टी के नेता भी मानते थे कि खेत सिंह वर्कर है, जनसंघ के समय से पार्टी के साथ में जुड़े हैं, अच्छा काम भी करते हैं धरातल पर, लेकिन उनके पास में संसाधन नहीं है। देखिए चुनाव में कई तरीके की जरूरतें होती है, संसाधन भी चाहिए होता है, पैसा भी खर्च करना होता है। तो खेत सिंह के पास में ना बहुत ज्यादा संसाधन थे, ना पैसा था। ये ठीक है कि उनकी अच्छे कार्यकर्ता की, ईमानदार कार्यकर्ता की इमेज थी, लेकिन केवल इमेज के आधार पर कोई चुनाव जीत दिया जाए और ऐसी सूरत में जब सत्ताधारी पार्टी से उसका मुकाबला हो, क्योंकि उपचुनाव में मुकाबला सत्ताधारी पार्टी से इस बार था और यहीं पर बीजेपी मात खा गई। लेकिन बीजेपी के लिए दुखद बात यह भी है कि उसको तीसरे नंबर पर जाकर के संतोष करना पड़ा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि अगर कन्हैया उतरते मैदान में तो नतीजे कुछ और होते। हालांकि सतीश पूनिया ने साफ तौर पर इनकार किया, कहा कि ये अब बहस का मुद्दा नहीं है, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो असर डालते हैं और इसीलिए हमारी हार हुई। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस्तीफों का दौर जारी पंजाब राजनीति से। इस वक्त की बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब कांग्रेस में एक चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब अंदरूनी वजहों से, कुछ खास वजहों से वो अब पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है। तो उठापटक जारी है पंजाब में। हालांकि कहा जा रहा था कि वो एक पार्टी भी बनाएंगे इसको लेकर भी, और अमरिंदर सिंह का ये इस्तीफा, देखते हैं क्या आगे सियासी रुख अपनाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।